Welcome back to the student of class 7. Dear students, today we are going to discuss about the nutrition in grass eating animals in science page number 26-27. Dear students, आज हम साइंस में न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके, व्हाट इज टॉपिक? टॉपिक्स नेम इज द न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. स्टूडेंट्स, आज अभी तक हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, देख रहे थे, मतलब ह्यूमंस के डाइजेशन न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में. बट आज का टुडेज आवर टॉपिक न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. आज का हमारा जो टॉपिक है कि न्यूट्रिशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स मीन्स जो ग्रास को ईट करने वाले एनिमल हैं, ग्रास ईट करने वाले एनिमल, उनमें न्यूट्रिशन कैसे, ठीक है, उनमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है. ओके, तो आज हम देखते हैं. लेट अस स्टार्ट. फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स herbivorous consist of plant material, particularly grass. Students, food of grass eating animal. ग्रास ईटिंग एनिमल का जो फूड होता है मीन्स हर्बिवोरस का जो फूड होता है कंसिस्ट ऑफ प्लांट मटेरियल. उसमें कंसिस्ट क्या होता है? प्लांट मटेरियल कंसिस्ट होता है. पार्टिकुलरली ग्रासेस, मुख्यतः उसमें क्या चीज़ है? ग्रासेस है. ग्रास इज रिच इन ए स्पेसिफिक carbohydrate called cellulose. Student, grass is rich in a specific carbohydrate. grass क्या होती है? उनमें स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं. ग्रासेस में क्या है? एक रिच स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, भरपूर मात्रा में इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिसको क्या कहते हैं? इसके कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं सेलुलोज. ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. स्टूडेंट्स, ह्यूमन्स और भी अदर एनिमल्स हैं, डाइजेस्ट को सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. द ग्रास ईटिंग एनिमल हैव ए यूनिक मेथड ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज. स्टूडेंट, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उसमें क्या है? एक यूनिक मेथड ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज. सेलुलोज के डाइजेस्टिंग करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक यूनिक ही मेथड होता है, एक यूनिक मेथड होता है, एक अद्वितीय मेथड है, मतलब एक स्पेशल टाइप्स, स्पेशल मेथड के थ्रू इसमें क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल का डाइजेशन होता है. ओके, हैव यू सीन ए काऊ आर ए बफेलो डूइंग समथिंग वाइल रेस्टिंग. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने, क्या आपने देखा है किसी काऊ को, बफेलो को, जब वो रेस्टिंग पीरियड में होते हैं तब कुछ वो करते रहते हैं, ठीक है, किसी, या फिर नहीं तो फिर हम अगर वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट, तो आफ्टर वी ऑब्जर्व आल्सो, इसको हम जा कर के देख सकते हैं. वी कैन ऑब्जर्व, इसको हम देख सकते हैं. देख क्या करते हैं ये? जब यह रेस्टिंग पीरियड में, रेस्ट में होते हैं, बैठे रहते हैं, रेस्ट में होते हैं, फिर भी डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ ये करते होते हैं. दे कीप चेविंग इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. स्टूडेंट्स, जब ये नहीं भी फूड मटेरियल मतलब ईट नहीं करते हैं, दे कीप चेविंग इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. जब यह ईटिंग नहीं करते हैं मीन्स ग्रास को नहीं ईट करते हैं, नहीं खाते हैं, फिर भी ये क्या करते हैं? चेविंग करते रहते हैं. देखिए, चेविंग, अपने आप को चेविंग मतलब जुगाली करते रहते हैं या चबाते रहते हैं. इनफैक्ट द ग्रास ईटिंग एनिमल क्विकली swallow the fodder and store it in a separate part of the stomach called rumen. Students, in वास्तव में, in fact, the grass eating animals quickly swallow the fodder. जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं बहुत जल्दी, क्विकली मतलब फास्टली क्या करते हैं? swallow the fodder, फॉडर को तेजी से swallow कर जाते हैं, मतलब निगलते चले जाते हैं. एंड स्टोर इट ए सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमच, और इस स्टमच के एक अलग सेपरेट पार्ट में इसको क्या है? स्टोर करते रहते हैं, जिसको कहते हैं क्या? र्यूमेन. इन द र्यूमेन फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड. स्टूडेंट्स, र्यूमेन्स में क्या है? फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड. यहाँ पर फूड मटेरियल जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है. द पार्शियली डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड कर्ड. स्टूडेंट, यह जो पार्शियली फूड है उसको क्या कहते हैं? कर्ड बोलते हैं. द कर्ड इज देन ब्रॉट टू द माउथ इन स्मॉल लम्प एंड ट्यूब. स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो कर्ड होता है
ब्राड टू द माउथ, माउथ में ले आते हैं, ब्राड टू द माउथ, माउथ को ले आते हैं बैक। इसके बाद एंड च्यूड, इसको क्या करते हैं, च्यूड करते हैं, मतलब जुगाली करते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेविंग द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन। स्टूडेंट, तो यह जो चिविंग की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। एंड एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और जो ऐसे एनिमल हैं उनको क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। ड्यूरिंग रूमिनेशन कर्ड मिक्स विद सेल्वा एंड बिकम पल्पी। स्टूडेंट्स, रूमिनेशन की टाइम, रूमिनेशन के दौरान ये जो कर्ड होता है ना, कर्ड मिक्स विद सेल्वा, कर्ड सेल्वा से मिक्स हो जाता है, एंड बिकम पल्पी, और पल्पी हो जाता है, ठीक है। और सेमी लिक्विड, मतलब इसमें कुछ लिक्विड मिल जाते हैं, पल्प टाइप हो जाता है, जिससे मतलब पेस्ट इसका बन जाता है, पेस्टी हो जाता है। आफ्टर चेविंग द पल्प फूड इज पास्ड टू द रेस्ट ऑफ स्टमक। स्टूडेंट, आफ्टर चेविंग द पल्प, पल्प की चेविंग के बाद फूड इज पास टू द रेस्ट ऑफ द स्टमक, फूड भेज दिया जाता है कहाँ पे, रेस्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के रेस्ट पार्ट को, अगले पार्ट को भेज दिया जाता है, रेस्ट ऑफ स्टमक में भेज दिया जाता है। स्टमच इन रूमिनेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन स्टमच। स्टूडेंट्स, जो स्टमच होता है रूमिनेंट्स का, डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन स्टमच, वह ह्यूमन स्टमच से क्या है, डिफरेंट है। इन रूमिनेंट्स स्टमच हैज 4 चैम्बर। स्टूडेंट्स, जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स के स्टमच 4 चैम्बर के होते हैं, इनमें फाउंड 4 चैम्बर, 4 चैम्बर पाया जाता है। क्या क्या, रूमेन, रेटिकुलम, ओमाइशम एंड एबोमाइशम। स्टूडेंट्स, फिगर 2.10 एंड 2.11 में इसको आप क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे 4 चैम्बर होता है किसका, ये रूमिनेंट्स का जो स्टमच है वो क्या है, 4 चैम्बर है। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ रूमिनेंट स्टमच इज द रूमेन। जो रूमिनेंट्स के स्टमच का फर्स्ट चैम्बर होता है उसको रूमेन बोलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर। स्टूडेंट्स, ये क्या है, लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है। एज मेंशन अर्लियर फूड इज स्टोर्ड हेयर एंड डाइजेशन ऑफ सेलुलोज आल्सो टेक प्लेस हेयर। स्टूडेंट्स, जो फूड मटेरियल होते हैं यहाँ पर क्या है, एज मेंशन अर्लियर फूड इज स्टोर्ड हेयर, फूड क्या है यहाँ पर स्टोर्ड हो जाता है, एंड डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, और जो सेलुलोज है उसका डाइजेशन टेक्स प्लेस, हेयर साइड उसका भी डाइजेशन होने लगता है। ओके, फ्रॉम द रूमेन द फूड इंटर्स द सेकेंड चैम्बर कॉल्ड द रेटिकुलम। स्टूडेंट्स, रूमेन्स के बाद यहाँ से फूड जो होते हैं इंटर्स द सेकेंड चैम्बर को चला जाता है, इसके बाद वो सेकेंड चैम्बर में इंटर करता है जिसको रेटिकुलम बोलते हैं। इन फैक्ट द रूमेन एंड रेटिकुलम आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड देयर contents mix freely। स्टूडेंट्स, इन फैक्ट रूमेन एंड रेटिकुलम आर क्लोजली एसोसिएटेड, यह एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएट होते हैं, मिले होते हैं, ठीक है। एंड देयर कॉन्टेंट्स मिक्स फ्रीली, और इनके जो कॉन्टेंट्स होते हैं मिक्स हो जाते हैं। इन दीज 2 चैम्बर द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए सॉफ्ट पल्प कॉल्ड द कर्ड। स्टूडेंट्स, इन दोनों चैम्बर्स में द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड, फूड क्या है, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से डाइजेस्ट होते हैं, एंड कन्वर्टेड इनटू ए सॉफ्ट पल्प कॉल्ड द कर्ड। और स्टूडेंट्स क्या है कि एंड कन्वर्टेड इनटू ए सॉफ्ट पल्प, और एक सॉफ्ट पल्प में ये क्या है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कर्ड बोलते हैं। द पल्पी फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ व्हेन द एनिमल इज रेस्टिंग। स्टूडेंट्स, ये जो पल्पी फूड है ब्रॉट बैक टू द माउथ, ये फिर माउथ को बैक ले आते हैं, कब, जब एनिमल्स रेस्ट में होते हैं, जब रेस्ट में होते हैं तो यही पल्पी जो फूड मटेरियल ब्रॉट बैक टू द माउथ, मतलब माउथ को वापस माउथ में आता है। ओके, आफ्टर चेविंग द फूड फ्रॉम द माउथ इज पुश्ड इनटू द थर्ड चैम्बर कॉल्ड द ओमाइशन। स्टूडेंट्स, आफ्टर चेविंग के बाद, आफ्टर चेविंग द फूड फ्रॉम द माउथ इज पुश्ड इंटर द थर्ड चैम्बर। स्टूडेंट्स, चेविंग के बाद ये जो फूड है माउथ से कहाँ पे, स्टमच के थर्ड चैम्बर में पुस्ट कर दिया जाता है, वो फिर इसके बाद थर्ड चैम्बर जो ओमाइशम होता है वहाँ पे पुश कर दिया जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट चैम्बर। स्टूडेंट्स, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट चैम्बर है। फ्रॉम हेयर, यहाँ से फूड इंटर्स द फोर्थ चैम्बर कॉल्ड द
एबोमाइशन, एबोमाइशन स्टूडेंट। इसके बाद जो फूड यहाँ से फोर्थ चैम्बर एबोमाइसम को इंटर्स कर दिया जाता है। फूड मटेरियल किसमें? फोर्थ चैम्बर में इंटर करते हैं। दिस इज द ट्रू स्टमक स्टूडेंट, यही फोर्थ चैम्बर जो होता है, दिस इज द ट्रू स्टमक। क्या है? फोर्थ ट्रू स्टमक है। डाइजेस्टिव जूस इज सेक्रेटेड हेयर टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टूडेंट्स। नाउ डाइजेस्टिव जूस इज सेक्रेटेड स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है? डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो क्या करता है? यहाँ सेक्रेट करता है। दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि हेल्प इन द डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। फ्रॉम द फोर्थ चैम्बर द फूड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स। यहाँ फ्रॉम द फोर्थ चैम्बर, अब फोर्थ चैम्बर से फूड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फूड मटेरियल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर्स करते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर हियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर फूड मटेरियल्स का होता जो है क्या है? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अकर होता है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, व्हाई हैव रूमिनेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ चेविंग द कट स्टूडेंट्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो ऐसी हैबिट को क्यों डेवलप करते हैं, मतलब कट के चेविंग की हैबिट को क्यों डेवलप करता है, क्यों करते हैं? क्यों? यह मतलब कट के चेविंग करते हैं, क्या मतलब है इनका? दिस इज बेसिकली ये सर्वाइवल मैकेनिज्म स्टूडेंट्स। ये जो चेविंग की प्रोसेस है रूमिनेंट्स में, वो क्या है? एक बेसिकली सर्वाइवल मैकेनिज्म है। फॉर देयर फूड कार्निवोरस आर ऑन द लुक आउट फॉर हर्बिवोरस स्टूडेंट्स। कार्निवोरस और ऑन द लुक आउट फॉर द हर्बिवोरस। हर्बिवोरस के लिए कार्निवोरस क्या है? और ऑन द लुक आउट मीन्स एक बार हम कार्निवोरस को लुक आउट करते हैं, एक बार हर्बिवोरस को लुक आउट करते हैं। क्या ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स, क्या ऐसी प्रोसेस उनमें होती है? बहुत से एनिमल्स में नहीं होती है, ह्यूमन्स में नहीं होती, चेविंग की प्रोसेस नहीं होती है। ओके, द हर्बिवोरस टू अवॉइड बीइंग कॉट क्विकली ईट देयर फूड एंड देन रीच ए सेफ्टी स्टूडेंट्स। हर्बिवोरस टू अवॉइड बीइंग कॉट, हर्बिवोरस जो होते हैं क्या वो कट डायरेक्ट को पकड़ने से क्या करते हैं? कट करने से अवॉइड करता है, कट अवॉइड करता है ना, कॉट। ओके, कॉट से क्या करता है? अवॉइड करता है, बीइंग अवॉइड। जैसे हम लोग क्या है, हम एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स जो होती है वो तो फूड मटेरियल को काट करते हैं, पकड़ते हैं, इसके बाद माउथ को ले जाते हैं, फिर वहाँ से जो क्या है उनमें चेविंग की प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, देखिए, जैसे हर्बिवोरस टू अवॉइड बीइंग कॉट क्विकली ईट देयर फूड, वो बहुत जल्दी क्विकली क्या करता है? क्विकली ईट देयर फूड मटेरियल्स को क्विकली ईट कर जाते हैं, एंड देन रीच, तब इसके बाद उससे पहले से पहुँच जाता है। नाउ दे च्यू एंड डाइजेस्ट द फूड। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं? च्यू करते हैं एंड फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हम लोगों से वो डिफर है, कुछ मामलों में, कुछ मैटर्स में क्या है, कुछ पर्पज से क्या है वो डिफर है, इसलिए इनमें क्या है च्यू की प्रोसेस पाई जाती है, जुगाली करते हैं और एनिमल्स नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, रूमिनेशन एंड रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेशन क्या है? चेविंग द कट इज कॉल्ड रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या है? वो प्रोसेस है चेविंग की प्रोसेस, और जो रूमिनेशन करते हैं ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। ओके, थैंक्स।